अगर इंडिया में ईद सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, उन सब की है ना, तो फिर यहाँ पर भी दिवाली सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, हम सब की है। मैं ये नहीं कहती कि आप उस दिन नया सूट सिलवाएं और बन ठान के उनके साथ मनाने चले जाएं। भाई आप उनको अच्छे तरीके से विश कर दें, ठीक है, उनको पता चले कि हम इसी सोसाइटी का हिस्सा है। दिवाली आ रही है तो ये सेलिब्रेट करनी चाहिए। नहीं, ठीक हो गया क्या? अंकल, उसकी क्यों? क्या रीजन है? ये आपके? गैर रस्मी है। गैर रस्मी है, हाँ। लेकिन हिंदुओं के लिए तो नहीं ना गैर रस्मी, उनका तो त्योहार है, उनके तो मजहब का हिस्सा है। नहीं तो वो उनका है ना, हमारा तो नहीं ना। तो वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये उनका घर नहीं है। घर घर का मतलब नहीं होता। नहीं ये नहीं, इस्लाम- मेरी बात सुने, ये मुल्क नहीं नहीं सर, ये मुल्क नहीं है, हम कहाँ खड़े हैं? मुल्क सबसे कलमा, ये मुल्क बना है ला इलाहा इल्लल्लाह बेशक बेशक, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की निस्बत लें तो उनके साथ हाथ मिलाना भी नहीं चाहिए। तो दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, जैसे अमेरिका हो गया, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, वहाँ पे मुसलमान रहते हैं कि नहीं इंडिया है? की बात कर ले। चले वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। अगर ईद आती है, शबरात आती है, उनका वहाँ पे फिर इसका मतलब है कि वो भी नहीं मना सकते। हर चीज पे हमने मजहब का सिरप पिलाया हुआ है, ये हराम है, ये हराम है, ये गुनाह है। यही लोग यहाँ पर खड़े होकर जो कह रहे हैं ना अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह, ये आपने क्या कह दिया, तो होना ही नहीं चाहिए। इसी बंदे को आप भेज दें यूरोप, हाँ। वहाँ पे सिखों के साथ मिल गए, ये उनको झूमर भी सिखाएगा, मुल्तानी झूमर भी सिखाएगा और उनसे गिद्दा भी सीखेगा। ठीक हो गया, वहाँ मिल पे के उत्थे जी शीरखोर में खानगे, सेवियां खानगे, मिल के गिद्दे पानगे, मिल के उत्थे सारा कुछ उत्थे मिल के होएगा। ये क्या? ये जी यहाँ पे बात आ गई, अब बताएं मुसलमान है भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। दूसरे मजहबों के नहीं साथ- नहीं, आपको लग रहा है वैसे बातों से, आप बताएं तो सही। वो देखें आपको, वो कह रहे हैं मुसलमान है। अभी रिसेंटली अमेरिका के जो सदर है, उन्होंने व्हाइट हाउस में खड़े होके ये बयान दिया, व्हाइट हाउस में खड़े होके, ठीक है। कि दिवाली जो है वो व्हाइट हाउस में ओपनली और प्राउडली सेलिब्रेट की जाएगी। वो हिंदू तो नहीं है ना। और उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस मेरा नहीं, आपका घर है, आप आए ओपनली और प्राउडली इसको सेलिब्रेट करें, मैं खुद आपके साथ सेलिब्रेट करूंगा। Diwali is celebrated openly and proudly here in the White House. And by the way, this is not my house, this is your house. आप इंडिया में देखें, वहाँ पे ईद मिलादुन्नबी पे, मुहर्रम पे जो लाखों की तादाद में जुलूस निकलते हैं हमारे इन दिनों में सड़कों के ऊपर, और उनको ना सिर्फ पुलिस प्रोटेक्ट करती है, बल्कि वहाँ की जो आम आवाम है ना, वो भी उनको सिक्योरिटी फराहम करती है। आपने यहाँ कभी पाकिस्तान छोड़े, पंजाब है, लाहौर में आज तक आपने कभी देखे कि यहाँ पे 500 छोड़ो 100 बंदा होली वाले दिन या दशहरे वाले दिन या क्रिसमस वाले दिन सड़क के ऊपर जुलूस निकालना, ओपनली अपने दिन को सेलिब्रेट करो, आपने कभी देखा है? इससे हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में अमन बिल्ट होगा। जी, आपको क्या इशू है? या तो आप प्रॉपर बात करें या आप मतलब बीच में ना, नहीं इधर तो है, आपको इशू क्या है? यानी वो कैमरे के पीछे मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप ये क्या बात कर रहे हो। मैं खुद क्रिश्चियन के साथ ही पढ़ रहा हूँ, मेरा एफसी कॉलेज है। ये चीज क्रिश्चियन भी हमारे साथ ही हैं, उनके जो सारे इवेंट हैं वो भी हमारे साथ इकट्ठे ही होते हैं। क्या आपने आज तक इधर देखे, कभी देखे है कि बल्कि उनके दिन आते हैं, आके गुजर जाते हैं, ईस्टर आता है, क्रिसमस आता है, दिवाली आती है, होली आती है, दशहरा आता है, पता चलता है, पता ही नहीं चलता इन इवेंट्स का। जो दूसरे ममालिक हैं वो लोग क्या देखते हैं इधर, जो हमारे पास थोड़ी कम्युनिटी में लोग रहते हैं, हम उनको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, हम उनको कितनी फ्रीडम दे रहे हैं, हम उनको कितनी स्पेस दे रहे हैं, ये सब चीजें देखी जाती हैं भाई साहब। और इन्हीं सभी चीजों का नतीजा निकलता है कि हमारे रिलेशनशिप्स बेहतर नहीं होते, हमारी ट्रेड क्यों आएगा इधर कोई, जब उसको पहले से पता है कि यहाँ पे मजहब के नाम पे दूसरे फिरके के आदमी को ये लोग नहीं बख्शते, तो दूसरे मजहब के आदमी को इन्होंने क्या माफ करना है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली अंबर हाशमी। इनसे जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं कि अभी से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में दिवाली स्टार्ट हो चुकी है, मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है। अंबर हाशमी से ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज के जो भी इवेंट्स होते हैं, जो मिनॉरिटीज के त्यौहार होते हैं, वो पाकिस्तान में कैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं और कैसे सेलिब्रेट करने चाहिए, इस पर इनकी ओपिनियन जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंबर जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सबसे पहले पूरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने जो इंट्रो दिया ना, मैं बहुत गौर से सुन रही थी। आप जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस पर तो बाद में बात करते हैं। सबसे पहले मेरी आपसे, आप इसको रिक्वेस्ट समझ लें या फिर आप इसको चितावनी समझ लें, जो मर्जी समझ लें, लेकिन आप माइनॉरिटी लफ्ज नहीं यूज करेंगे। क्या मतलब मिनॉरिटीज को मिनॉरिटी नहीं बोलेंगे नहीं, ना? मेरी बात आप सुनें। शायद कुछ और समझिए। मिनॉरिटीज मतलब मैं ये कह रहा हूँ जो दूसरे जी मुझे पता है, मैं स्टूडेंट हूँ, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, मैं भी पढ़े लिखे इंसान हूँ। माइनॉरिटीज नहीं आप कहेंगे, देखें वो लोग पाकिस्तान का हिस्सा है,
ठीक है। ठीक है, आप नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी कह लें, ये मुल्क जितना मेरा है उतना उनका है, जितनी मैं पाकिस्तानी उतने वो पाकिस्तानी है। आप नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी कह लें, लेकिन आप चले अदर कम्युनिटीज कह लें, पाकिस्तान की अदर कम्युनिटीज कह लें, लेकिन आप उनको माइनॉरिटी मत कहें, क्योंकि जब आपने उनको माइनॉरिटी कह दी तो सबसे पहले तो आपने उनको खुद डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। तो फिर आप और मैं कैसे, हम जब हमने उनको खुद ही डिवाइड कर दिया, हमने उनको खुद ही अलग कंसीडर कर लिया, तो फिर हम किसके हक के लिए बात कर रहे हैं? चले आपकी बात में अंडरस्टैंड कर गया हूँ, आपने तो स्टार्ट भी मेरे पे चढ़ाई कर दी है। मैं लेकिन ये कहना चाहता दूसरे जितने भी लोग हैं, ज्यादातर आम अल्फाज में मिनोरिटी कहा जाता है, लेकिन आप अदर कम्युनिटीज कह चले मैं अदर कम्युनिटी कह लूंगा। ठीक है, आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हूँ, बल्कि अच्छी बात है, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ। अच्छा, मुझे सवाल पे मुझे बताएं, कैसे पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है ये जो त्योहार है, होली हो, दिवाली हो, चाहे सिख कम्युनिटी के कोई त्योहार हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हो, और कैसे करना चाहिए? बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखें, कैसे करना चाहिए इस पर तो हम बाद में आएंगे ना। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे दूसरे पाकिस्तानी हैं, अदर कम्युनिटीज के पाकिस्तानी हैं, उनके त्योहार जो उनके इवेंट्स जो है उनको सेलिब्रेट कैसे किया जाता है, मैं आपको ये बताती हूँ। यहाँ पे बेशक कोई सिख हो, बेशक कोई हिंदू हो, बेशक कोई क्रिश्चियन हो, ठीक है, उनके जब भी इवेंट्स आते हैं, मैं आपको रिसेंटली एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे लाहौर में, पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक होली का इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा था, और क्या हुआ था आपको पता है? बिल्कुल, एक ग्रुप ने अटैक, जो मजहबी ग्रुप था उन्होंने अटैक कर दिया। अस्तगफुरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ये इस्लामिक कंट्री है, ये होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि ठीक है इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान है, हम किसको फॉलो करें? पाकिस्तान बनाया है किसने? कायदे आजम ने। जिस बंदे ने पाकिस्तान बनाया है, आप उसके फुटप्रिंट्स को तो देखें, उनकी स्पीच में भी उनके अमल को तो देखें, उनकी सोच को तो देखें। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स आजाद है। ठीक है, वो जो इधर जितने भी लोग रहते हैं, जो चाहे वो मंदिर, हर जो मंदिर में जाना चाहता है वो मंदिर में जाने के लिए आजाद है, जो मस्जिद में जाना चाहता है वो मस्जिद में जाने के लिए आजाद है। पाकिस्तान बना किस लिए था? हर शख्स जो इस बाउंड्री में मौजूद है, उसकी आजादी, उसकी रिस्पेक्ट के लिए बना था। तो हम तो यहाँ पे उनको खुल के सेलिब्रेट करना, हम उनको विश नहीं करते, सेलिब्रेट करना तो दूर की बात है। नहीं, बिल्कुल, ये पंजाब में एक यूनिवर्सिटी में ऐसा वाकया पेश हुआ था कि होली सेलिब्रेट की जा रही थी हिंदू कम्युनिटी की तरफ से। लेकिन एक चीज मैंने नोट की है, मतलब देखें, आपने ये स्टार्ट में इतना गुस्से में और इस तरीके से बोल रही हैं, आपको नहीं लगता फिर भी कहीं ना कहीं सेलिब्रेट तो किया जाता है? यानी कि अगर सिंध में चले जाएं, वहाँ के कुछ इलाकों में सेलिब्रेट किया जाता है, उनके जो मोहल्ले, उनके जो विलेज होते हैं, क्योंकि मैंने वीडियोस देखी है, मुझे दोनों साइड की ओपिनियन रखनी है और अनबाइस रहना है। मैं अगर कहूँ कि जी नहीं, पाकिस्तान में सेलिब्रेशन ही नहीं होती होली की, आप भी सोशल मीडिया पे देखें, कहीं ना कहीं आपको कहीं सिंध में किसी विलेज में सेलिब्रेशन होती नजर आएगी। मैं खुद जानता हूँ सेलिब्रेशन होती है। वो सेलिब्रेशन कैसी होती है वो आपको भी पता है, कैसी होती है मुझे आप बताएं। अपने घरों में या अपने विलेज में कुछ बड़ी जबरदस्त बात आपने खुद ही सवाल किया है, खुद ही जवाब दे दिया। मुझे ये बताएं, सेलिब्रेशन का मतलब क्या है? त्योहार को मनाने का, चलो मुझे बता दे तरीका क्या है? यही कि खुशी से आप सेलिब्रेशन कहीं पे भी जाके आप मनाएं और अपना खुशी का इजहार करें, रिश्तेदारों से मिलना, मोहल्लेदारों से मिलना, एक दूसरे की तरफ आना जाना, गैदरिंग्स करना, आउटिंग करना। आपने पहले इनको कह दिया घरों में रह के आप सेलिब्रेट करें। एक तो वो लोग पहले यहाँ पे कम तादाद में है, ठीक है, मगर ऊपर से आपने उनको बाउंड कर दिया कि आपने अपने घर से नहीं निकलना। ये कौन सी खुशी है? ये कौन सा त्योहार है? मुझे आप बताएं ना, ईद वाले दिन इधर जितने लोग खड़े हैं, इनमें से किसी से पूछ लें, ईद वाले दिन आप इनमें से किसी को कह दे भाई तुमने ईद नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाना है, तुम अपने घर में ईद मनाओ, सेलिब्रेशन करो। वो सेलिब्रेशन होगी, वो मना लेगा ईद। ये कैसी खुशी है? ये कैसा त्योहार है? मुझे बताएं। जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये बिल्कुल है, दुनिया के दूसरे कंट्रीज में, अमेरिका या यहाँ वहाँ पे भी हम देखते हैं, खबरें आती हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि बल्कि मैं आपको बताती हूँ, अभी रिसेंटली अमेरिका के जो सदर है उन्होंने व्हाइट हाउस में खड़े होके ये बयान दिया, व्हाइट हाउस में खड़े होके, कि दिवाली जो है वो व्हाइट हाउस में ओपनली और प्राउडली सेलिब्रेट की जाएगी। वो हिंदू तो नहीं है ना? हाँ, वो तो हिंदू, जो बाइडेन की अगर बात करें वो हिंदू तो नहीं है ना, उनके पास भी कम तादाद में ही है ना, उधर है, सुपर पावर है, मतलब एक अमेरिका है। और उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस मेरा नहीं, आपका घर है, आप आए ओपनली और प्राउडली इसको सेलिब्रेट करें, मैं खुद आपके साथ सेलिब्रेट करूंगा। उसके मध्य मुकाबला आपने आज तक इधर देखे, कभी देखे कि बल्कि उनके दिन आते हैं, आके गुजर जाते हैं, ईस्टर आता है, क्रिसमस आता है, दिवाली आती है, होली आती है, दशहरा आता है, पता चलता है, पता नहीं चलता इन इवेंट्स का। और हाँ, जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपनी हद तक
अपने इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, एकेडमिक एरिया में अगर वो एक फिजा कायम करने की कोशिश भी करते हैं, छोटे से इवेंट भी करते हैं, उनके साथ क्या किया जाता है? फतवे लगा देते हैं, उन पर अटैक कर देते हैं। भाईजान ये जो कह रहे हैं कि ये हिंदू दिवाली है वो यहाँ पे सेलिब्रेट होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? ये यहाँ पे दिवाली वगैरह सेलिब्रेट होनी चाहिए, होली या दिवाली जो हिंदुओं के त्योहार है पाकिस्तान में, उन्हें करने चाहिए? ये बात है ना, यानी कि हर बंदे का अपना मकसद होता है। ठीक है। लेकिन वैसे तो चाहिए, यानी कि नमाज पढ़नी चाहिए, यानी जो सुन्नी तरीका है। ठीक है, वो तो नमाज तो पढ़नी चाहिए हाँ ना। जी, लेकिन ये नहीं बात भी, यानी कि वैसे ऐसों का काम नहीं ना करना चाहिए, यानी कि ये अच्छा लगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जो अब लेट्स सपोज हिंदुओं का त्योहार आ रहा है, होली आ रही है, दिवाली आ रही है, तो ये सेलिब्रेट करनी चाहिए? नहीं, ठीक हो गया। क्या उसकी क्या रीजन है? ये गैर रस्मी है। गैर रस्मी है, हाँ। लेकिन हिंदुओं के लिए तो नहीं ना गैर रस्मी, उनका तो त्योहार है, उनके तो मजहब का हिस्सा है। नहीं तो वो उनका है ना, हमारा तो नहीं ना। तो वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये उनका घर नहीं है। घर का मतलब नहीं होता। नहीं ये नहीं, इस्लाम मेरी बात सुने, ये मुल्क नहीं सर, ये मुल्क नहीं है। हम कहाँ खड़े हैं? मुल्क सबसे कलमा, ये मुल्क बना है ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक बेशक। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की निस्बत लें तो उनके साथ हाथ मिलाना भी नहीं चाहिए। सर आप उनके साथ नहीं 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 हाँ नहीं, जी। बिल्कुल भी नहीं। मैं इस्लाम को यहाँ पर लाना नहीं चाह रही थी, लेकिन बड़ी माजरत के साथ मजहब के ऊपर बात नहीं करेंगे। आपको लगता है, मुझे बताएं कहीं पे ये लिखा हो? चले देखने वाले बता दें, मेरा तो मजहब में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, ना मैं इतनी डिबेट करता हूँ मजहब के ऊपर, कि कहीं पे लिखा हो कि भाई आपने नॉन मुस्लिम से हाथ भी नहीं मिलाना। अगर कहीं पे लिखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अंबर जी इस चीज को, वो अंकल की अपनी सोच है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखें ऐसे तो ये एक मेरा छोटा सा सवाल है, मुझे ये बताएं, हाँ, मुसलमान दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, जिस तरह अमेरिका हो गया, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, वहाँ पे मुसलमान रहते हैं कि नहीं? इंडिया की बात कर ले, चले वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। अगर ईद आती है, शबरात आती है, उनका वहाँ पे फिर इसका मतलब है कि वो भी नहीं मना सकते, उनको भी नहीं मनाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? नहीं आप बताएं अंकल जी, एक बड़े सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या लगता है, आपको क्या लगता है? उधर हम हो जाते हैं, ये इस चीज पे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पाकिस्तान में दिवाली या होली ये सेलिब्रेशन ये होनी चाहिए, इन्हें मनाना चाहिए? पता नहीं हुण कोई की करते गए तो उथे हुण असीं साडा गुनाह है। अच्छा, आप अपनी सोच तो बता दें, फिर हम उधर हो जाते ना हैं। कोई फौज माफी देंगे, ना कोई देंगे, ना कोई भी। हम कोई और बात कर रहे हैं, लेकिन अंकल कुछ और बात कर रहे हैं। इधर थोड़ा सा साइड पे आ जाते हैं ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। अमर जी इधर साथ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे जैसे आप भाई को समझा रही थी, वो भाई तो चले गए, आपको क्या लगता है? हमें मोस्टली जो एजुकेटेड लोग हैं उन्हें इसको ये चीज समझनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल ये पाकिस्तान में सोच बढ़ती नजर आ रही है कि भाई हाँ मिल के सबको रहना चाहिए, दूसरे कंट्रीज की जैसे आप बात कर रही थी। ये जो छोटे छोटे फैक्टर्स है ना, हमने अपनी आवाम को पॉलिश किया हुआ है, हर चीज पे हमने मजहब का सिरप पिलाया हुआ है। ये हराम है, ये हराम है, ये गुनाह है। भाई आप, ये इतना बड़ा फैक्टर है ना जो कि पीस को खराब कर रहा है, अमन को खराब कर रहा है, जो इंतशार फैलाने का सबसे बड़ा बायस है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, हम इसको सीरियसली ले ही नहीं रहे। ठीक हो गया। चले आए मजीद भी लोग जो मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। और इसके अलावा साथ में एक और चीज भी यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान में कोई भी हो, चाहे वो मिनोरिटी हो चाहे कोई किसी भी, आप फिर मिनोरिटी क्यों कह रहे हैं? नहीं मेरा आपने अगर मेरे से बात करनी है ना, देखिए इस टॉपिक में नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल टॉलरेट करने वाली बात है। मिनोरिटी क्या कह रहे हैं आप? पाकिस्तानी नहीं है वो। पाकिस्तानी हो मेरे, सॉरी, मैं जो भी दूसरी कम्युनिटी के लोग हों, अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। और दूसरे नंबर पे अगर ये कह दिया जाए, इवन हम तो ये देखते हैं कि ऐसे टॉपिक भी अगर पब्लिक में डिस्कस कर रहे हो, वो कहते हैं भाई इधर डिस्कस ना करो, जैसे अभी वो कह रहे हैं साइड पे हो जाओ भाई, यहाँ पे, क्योंकि उनको सिरप पिलाया हुआ ना, ये हराम है, ये गुनाह है। उनको आधा दिन पढ़ा के उनको ये बताया ही नहीं। आप ये देखेंगे स्टेट बनी किन कंडीशंस पर थी, स्टेट किस कंडीशंस पर बनी थी कि यहाँ ठीक है हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके साथ साथ जो अदर कम्युनिटीज रह रही हैं या लोग मौजूद होंगे उनके राइट्स को पूरा प्रोटेक्ट किया जाएगा। इन बेचारों को क्या पता है? मुझे अच्छा, बताएं। जैसे आपने ये बताया कि भाई पाकिस्तान बना किस नाम पे, कैसे बना। इंडिया की अगर थोड़ी सी बात करते हैं, हमें यहाँ पे बताया जाता है कि भाई इंडिया में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, सड़क के ऊपर अगर वो ईद की नमाज पढ़ते हैं उन्हें रोका जाता है। हमने कुछ वीडियोस देखी जी, इंडिया पे जो आप देखें कुछ बातों को ना हम बस हर बात सुनते हैं, जैसे हमें बस एक बना बनाया खाना एक निवाला दे दिया जाता है, हम ले लेते हैं। हम ये इस्लामिक कंट्री में खड़े हुए हैं ना, पाकिस्तान है ना, ये
यहाँ पे ये भाई मुसल्ला बिछा के खड़े हो जो कि नमाज पढ़ने देगा, वो भाई अपनी अकल इस्तेमाल करें। कुत्ता बिल्ला गधा घोड़ा हर कोई यहाँ से गुजरता है, और वैसे ठीक है, भी बात- गाड़ियाँ गुजर रही हैं, लोग गुजरे हैं। नमाज पढ़ने के लिए पहली शर्त क्या है कि वो जगह पाक हो, ठीक है, वो एक जगह मिनट। साफ हो। और दूसरे नंबर पे अगर ट्रैफिक डिस्टर्ब हाँ। होगी तो जाहिर बात है पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होगा। और नमाज जो है उसके लिए प्राइवेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका ध्यान ही अगर ट्रैफिक के शोर की तरफ, पहली बात ये जगह पाक ही नहीं है, साफ ही नहीं है, ठीक है। आपको किबला रुख का नहीं पता, अगर से लोग गुजरे हैं, ट्रैफिक गुजर रही है, तो आपका क्या कनेक्शन बिल्ड होना है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे मैं भी एक बात करता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई दूसरे मजहब का, कोई दूसरी कम्युनिटी का अगर यहाँ पे आके अपने 100 लोग 200 लोग अगर यहाँ पे आके सेलिब्रेशन करें, जैसे लेट्स सपोज हम देखते हैं दूसरे कंट्रीज में इवन, हाँ आप अगर मैं गलत, इफ आई एम रॉन्ग, तो मेरी ऑडियंस से गुजारिश है वो कमेंट बॉक्स में मेरी कर सकते हैं ना, करेक्शन कर दें। मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई यूज करता है, ठीक है। आप फेसबुक पे देखें, इंस्टाग्राम पे देखें, उनकी मूवीज देखें, आप सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं आप विजिट, मेरे कुछ दोस्त हैं इंडिया से, ठीक है, वो बताते हैं वहां पर जब त्योहार आते हैं ना हमारे मुसलमानों के, बकायदा उससे पहले सेंसिटाइज किया जाता है सोसाइटी को कि भाई ये हमारी जो मुसलमान कम्युनिटी है, इनके त्योहार आ रहे हैं, हमने इनको सेफ और फ्री इन्वायरमेंट देना है और हमने इनको फील गुड करवाना है। जैसे ईद मिलाद जितना ओपन अप हो के वो बल्कि वो साथ मिलके एंजॉय करते हैं अच्छा उन त्योहारों को। ठीक हो गया। ठीक है, वो ईद त्योहारों को मिलादुन्नबी में साथ मैंने मिलाते हैं। देखा रिसेंटली, मुझे कुछ आप लोगों ने देखें, आप इंडिया में देखें, वहाँ पे ईद मिलादुन्नबी पे, मुहर्रम पे जो लाखों की तादाद में जुलूस निकलते हैं हमारे इन दिनों में सड़कों के ऊपर, और उनको ना सिर्फ पुलिस प्रोटेक्ट करती है बल्कि वहाँ की जो आम आवाम है ना वो भी इनको सिक्योरिटी फराहम करती है। आपने यहाँ कभी पाकिस्तान छोड़े, पंजाब है, लाहौर में आज तक आपने कभी देखे कि यहाँ पे 500 छोड़ो 100 बंदा होली वाले दिन या दशहरे वाले दिन या क्रिसमस वाले दिन सड़क के ऊपर जुलूस निकालना, ओपनली अपने दिन को सेलिब्रेट करो, आपने कभी देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। सोशल मीडिया पे भी कोई वीडियो ऐसा नहीं देखी, अगर हो तो आप बता सकते हैं। हम विश तक करना गवारा नहीं करते। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल जी? थोड़ा सा आगे आ जाए थोड़ा। अच्छा, एक बड़ा आसान सा सवाल है, मुझे बताएं, ये हमारी बहन है, ये बात कर रही हैं कि जैसे अच्छी एग्री करते हैं इनकी बात से, वो कह रही हैं कि पाकिस्तान में जैसे हम ईद सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही हिंदुओं को जो है पूरी इजाजत होनी चाहिए कि वो यहाँ पे होली, यहाँ पे अपना दिवाली सेलिब्रेट करें। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं बच्ची सही आप अपनी सोच बताएं ना। भैया वैसे हाँ, देखें लोग बात क्या वजह, आप अपनी ओपिनियन बता दें। जब वो रहते इधर हैं तो फिर उनको हक तो होना चाहिए। तो फिर इस बात में करने में डर क्या है? बात इन्होंने की है। अच्छा, ऐसे ही मेरी बात सुने, फिर हम बात करते हैं हमारे रिलेशंस किस तरह बिल्ड होने हैं। जो दूसरे ममालिक हैं वो लोग क्या देखते हैं, इधर जो हमारे पास थोड़ी कम्युनिटी में लोग रहते हैं, हम उनको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, हम उनको कितनी फ्रीडम दे रहे हैं, हम उनको कितनी स्पेस दे रहे हैं, ये सब चीजें देखी जाती हैं भाई साहब। ठीक है। और इन्हीं सभी चीजों का नतीजा निकलता है कि हमारे रिलेशनशिप्स बेहतर नहीं होते, हमारी ट्रेड में क्यों आएगा इधर कोई, जब उसको पहले से पता है कि यहाँ पे मजहब के नाम पे दूसरे फिरके के आदमी को ये लोग नहीं बख्शते, ठीक हो तो गया। दूसरे मजहब के आदमी को इन्होंने क्या माफ करना है और क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच देनी है। अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो भी ये चीजें दे, मतलब कोई भी कंट्री, कोई इन्वेस्टर होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, वो किसी कंट्री में जाने से पहले ये चीज ये पहले चीजें देखेगा। नोटिस की जाती हैं कि ये अपने पास जो अदर कम्युनिटीज हैं पाकिस्तानी, ठीक है, अपने मुल्क की, ठीक है, जो अदर कम्युनिटीज हैं उनको डील कैसे करते हैं, ठीक है। उनके राइट्स उनको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये चीज भाई साहब उसमें काउंट की जाती है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर इससे एक इमेज भी बिल्ड होता है पूरी दुनिया में कि हाँ भाई ये कैसे आपस में ये कैसे मिलके रह रहे हैं, दूसरे मजहब के लोग, इंटर रिलीजियस, कैसे ये हार्मनी है या नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर ना पीस बिल्ड करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये बड़ी दूर की बात है और ये एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपनी बाउंड्री के अंदर रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करें। आपस में मोहब्बत आपकी सोसाइटी वीक है, आपकी सोसाइटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, आप अपने मुल्क के आधी अवाम, आधे पाकिस्तानी को माइनॉरिटी कह के एक्सक्लूड करी जा रहे हैं। ठीक है, नहीं मैं आते नहीं है वैसे, लेकिन चलें जितने भी मिनॉरिटी नहीं कहना चाहिए। मुझे बताइए बेहतरी कैसे आएगी, चेंज कैसे आएगा, कौन लोग, मीडिया, हमारे कौन से ऐसे लोग हैं जो ठीक हो जाएं जिसकी वजह से मतलब एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन सकता है। आप हमारे जितने भी पॉलिटिक्स हैं, ठीक है, जितने भी अपर क्लास है, उनको देखें, वो लोग नहीं उठते बैठते, वो बाहर नहीं जाते, इन ओकेशंस को उनका नहीं उठना बैठना, ठीक हो गया है ना, इवन हमने एंजॉय देखा है। करते अपने हमारे मुल्क में मीडिया, पॉलिटिशियंस और जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, ठीक है, वो अपने आप को थोड़ा सा ब्रॉड कर लेना, अगर ठीक है, रिलीजियस सेक्टर, पॉलिटिक्स
और मीडिया, ये 3 मेन सेक्टर्स हैं। अगर ये पॉजिटिव वे में चले तो ये पॉजिटिव वे में आगे चीजों को कन्वे करना शुरू कर दें। ये माइंडसेट को बिल्ड करने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। नहीं, मैं इस चीज से 100% एग्री करता हूँ। मैं तो कई दफा ये बात कर चुका हूँ, जो आज ये बात कर रही मैं कई दफा कर चुका हूँ कि भाई अगर हम लोगों का ये माइंड बन चुका है कि वो नॉन मुस्लिम है, उनसे हाथ नहीं आप मिलाना, मेरी वो बात हिंदू है। सुने, भाई मेरी बात सुने, ईद आती है, ईद मिलादुन्नबी वगैरह आते हैं, जो भी त्योहार आते हैं, आप इंडिया में देखें या आप दूसरे ममालिक में देख रहे, बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर वो लोग कैंपेन्स चलाते हैं, वो विश करते हैं, ठीक है, वो उस त्योहार को वो कहते हैं कि ये हम सबका त्योहार है, ये हमारे भाइयों का त्योहार है। आपने आज तक सुने कि जी मीडिया कवरेज देता है जब वहाँ पे ईद मिलादुन्नबी के जुलूस निकलते हैं, मुहर्रम पे जब मातम के जुलूस निकलते हैं, मीडिया कवरेज देता है, पुलिस सिक्योरिटी देती है, उनकी आम जो है वो उनको सेफ इन्वायरमेंट देती है। ठीक है। आपने आज तक पाकिस्तान में सुना है कि टीवी पे खबर भी चल रही हो कि आज जो जी ईस्टर था या आज क्रिसमस था या फिर आज होली थी या दिवाली थी, तो उसको जी इतने लोगों ने फलानी जगह पे खड़े होकर बड़े अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट किया, सेलिब्रेट किया। आपने सुने आज तक? नहीं, इसमें ये चीज है, नो डाउट सच बोलना चाहिए। खबर चलती है कि आज ही दिवाली है, आज ईस्टर है या आज ये इवेंट है, लेकिन ये नहीं हमने देखा कि जी हजारों की तादाद में लोग आपस में मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हो, ये अभी तक मैंने नहीं देखा। मुझे ये बताएं, क्या समझती हैं आप? जैसे आपने बात की, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, यही पाकिस्तानी जो यहाँ पे भाई खड़े थे, ये जितने लोग खड़े हैं, शायद यही लोग जब दूसरे कंट्री में जाते हैं ना, तो ये आपस में हिंदुओं का त्योहार भी सेलिब्रेट करेंगे, क्रिश्चियन का त्योहार भी सेलिब्रेट। यहाँ पे आगे हम कहते हैं ये पाकिस्तान है, इधर कुछ नहीं होगा। यहाँ जब बात आती है ना, अपने यही बात है, यही लोग यहाँ पर खड़े होकर जो कह रहे हैं ना, अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह, ये आपने क्या कह दिया, तो होना ही नहीं चाहिए। इसी बंदे को आप भेज दें यूरोप, वहाँ पे सिखों के साथ मिल गए, ये उनको झूमर भी सिखाएगा, मुल्तानी झूमर भी सिखाएगा और उनसे गिद्दा भी सीखेगा। ठीक हो गया, वहाँ मिल के उथे जी शीरखोर में खानगे, सेवियां खानगे, मिल के गिद्दे पानगे, मिल के उथे सारा कुछ उथे मिल के होएगा। ठीक हो गया। नहीं, जबरदस्त, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। जब मैं दुबई गया, वहाँ पे जाके देखा, यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं कि नॉन मुस्लिम के साथ, हिंदू के साथ हम खाना नहीं खाएंगे, क्रिश्चियन के साथ नहीं खाएंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा। बातें हैं, हम लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, हमारे तो अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छी बात है ना, आप एजुकेटेड हैं, उनके साथ बैठ के पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। जब बात आती है ना यहाँ पे सोशलाइज करने की, ये क्या ये जी यहाँ पे बात आ गई, अब बताएं, मुसलमान है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। नहीं नहीं, आपको लग रहा है वैसे बातों से, आप बताएं तो सही। वो देखें, आपको वो कह रहे हैं मुसलमान है, आप कलमा सुना दें, ये ना हो कोई गलत बात तो नहीं कर रही। सही कह रही है। चले खैर, हर एक मैं मुसलमान हूँ या नहीं हूँ, ये मेरा और अल्लाह पाक का डायरेक्ट मामला है, ठीक है? सबसे पहले मेरी बात सुने, ये तो अल्लाह पाक ने मुझसे पूछा, मैंने बताना, हाँ मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, जबरदस्त, ठीक है? और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जितने लोग रह रहे हैं, वो सब पाकिस्तानी है, वो इस मुल्क का हिस्सा है, उसी तरह हिस्सा है जैसे मैं हिस्सा हूँ। जिस तरह मेरे दिन है, जिस तरह मेरे राइट्स हैं, उस तरह उनके राइट्स है, जिस तरह मेरी रिस्पेक्ट है, उस तरह उनकी रिस्पेक्ट है, जिस तरह मेरे त्योहार है, उस तरह उनके त्योहार है। उनके नहीं है भाई, सॉरी, मुझे माजरत, हमारे त्योहार हैं ये। अगर इंडिया में ईद सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, उन सब की है ना, तो फिर यहाँ पर भी दिवाली सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, हम सब की है। हाँ, इसमें हम ये नहीं कहते कि भाई आप मनाए ही मनाए, जिसका मकसद ये है कि जो मनाना मनाने तो मनाए, दें, जो नहीं कुछ मनाना स्पेस तो दें। मतलब इसमें ये चीज मैं क्लियर कर दूं, कहीं किसी को ये मैसेज ना जाए कि जी सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, जिसने करने करे, मैंने नहीं करना मैं ना करूं, आपने करना आपका मेरी बात सुने, आपका अगर कोई कुलीग है, कोई दोस्त है, पड़ोसी है, हमसाया है, जानने वाला है, मैं ये नहीं कहती कि आप उस दिन जी नया सूट सिलवाएं और बन ठान के उनके साथ मनाने चले जाएं। भाई आप उनको अच्छे तरीके से विश कर दें, ठीक है, उनको पता चले कि हम इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, इसी पाकिस्तान का हिस्सा है। आप इतना भी कर देना तो आपका ये एक्ट ऑफ कर्टेसी उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, और ये उनको बहुत ज्यादा फ्री फील करवाएगा, बहुत ज्यादा उनको तब पता चलेगा कि अच्छा ये हमारा घर है। इससे फायदा किसको होगा? पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा आपके ख्याल से कि यार दुनिया में पता चलेगा ये सब लोग मिल के रहते हैं, यूनिटी से रहते हैं? सबसे पहले तो हमारे अपने माशरे का इंतशार, फसाद खत्म होगा, तो ये हमारा अपने घर में सुकून पैदा होगा ना भाई। तो सबसे पहले ये किसका फायदा है? हमारा फायदा है। इससे हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में अमन बिल्ड होगा। आपको क्या इशू है? या तो आप प्रॉपर बात करें या आप मतलब बीच में ना, नहीं इधर तो है, आपको इशू क्या है? यानी
वो कैमरे के पीछे मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप ये क्या बात कर रहे हो, ये किस टॉपिक पे, कभी कह रहे हैं पानी पिलाओ, कभी ये करो। हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया ये है, नहीं ऐसे लोगों को कैसे समझाया जा सकता है? ऐसे लोगों रिस्पेक्ट के साथ, रिस्पेक्ट के साथ कैसे समझाया जाए? ऐसे लोगों को खड़े होके जब आप एक से दूसरा सवाल करेंगे उनको बात ही नहीं आएगी। ठीक हो गया, ये तो हमने देख भी लिया ना। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? बच्चों के साथ ऊपर था। आपका मेरा नाम? नाम मोहित है। क्या नाम? अच्छा, क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं? मैं पढ़ता हूँ। मुझे बताएं, पाकिस्तान में जाहिर बात है जैसे मुसलमान है बहुत ज्यादा, मेजोरिटी ज्यादा मुसलमान है, वैसे ही कुछ नॉन मुस्लिम भी हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं। जब उनका कोई इवेंट आता है तो कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए उन्हें, या हमें क्या करना चाहिए? मैं खुद क्रिश्चियन के साथ ही पढ़ रहा हूँ, मेरा FC कॉलेज है। ये चीज क्रिश्चियन भी हमारे साथ ही हैं, उनके जो सारे इवेंट हैं वो भी हमारे साथ इकट्ठे ही होते हैं। ठीक हो गया, लेकिन ये रिलीजन अलग है उनका, बिल्कुल तो अलग है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल तो ऐसे ऐसे ही। इवेंट्स वगैरह में लेकिन उन्हें इस चीज में फ्रीडम देनी चाहिए। इस चीज में फ्रीडम भाई आप अपना सेलिब्रेशन करो, आपका ये पाकिस्तान है ये तो जितना है। हमारा पाकिस्तान है, लेकिन आपको लगता है कि उसी तरीके से फ्रीडम दी जा रही है या दी जाती है? दी जा रही है, आजकल तो दी जा रही है। वैसे ठीक है, रिलीजन के हिसाब से तो इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे उनकी कंट्री में ज्यादा है, लेकिन हमारा भी अब आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। बेहतर हो रहा है। ठीक हो गया। लास्ट में मैं अगर ये कहना चाहूंगा, अंबर जी क्या समझती हैं, अगर हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, हमारे जो लीडर हैं, या जितने भी दूसरे लोग हैं, अगर हम आपस में यूनिटी ले आए, पूरी दुनिया को मैसेज दें कि भाई हम कम से कम जिस भी हालात में हैं लेकिन आपस में इकट्ठे हैं, क्या समझती है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी या नहीं आएगी? दूसरे नंबर पे, अगर आज इंडिया इतनी इस पोजीशन पे जा पहुंच जाए कि ब्रिक्स का मेंबर भी है और साथ ही साथ यूरोप के साथ भी रिलेशन बेहतर है, आपको तो बता- उसकी रीजन ये नहीं है कि वो यूनिटी है, उनमें यूनाइटेड है, हिंदू मुस्लिम सिख वाला चक्कर नहीं है इतना, इस वजह से वो आगे जा रहे हैं। हम लोगों का बेसिकली ना अभी माइंडसेट बहुत ज्यादा ग्रूम होने वाला है। अच्छा, देखें, मुल्कों के दरमियान कंपटीशन होता है, ठीक है, ठीक है, सर्वाइवल की एक दौड़ होती है, एक रेस होती है, डेवलपमेंट की रेस होती है। हम लोग अभी तक दोस्ती दुश्मनी को लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। अभी आप रिसेंटली देख लें, ब्रिक्स की मीटिंग हुई हुई है। है, उसमें इंडिया, रशिया, चाइना ये लोग आए हैं। आपको पता है इसमें इंडिया, रशिया, चाइना का मोटिव ये है कि उन्होंने जो है ना डॉलर को मात देनी है, डॉलर से पूरी दुनिया की जान छुड़वानी है। ठीक है। अब पाकिस्तानी मीडिया ने इस चीज को पोर्ट्रे कैसे किया? क्या किया? इन्होंने कहा इंडिया जो है, हो जाएगा। यूरोप और अमेरिका जो है, अब इनकी इंडिया के साथ टसल शुरू हो जाएगी, इनकी अनबन के मामला खराब हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जी डॉलर को कम्पीट करने की बात कर दी है, ठीक हो ठीक है। इन्होंने उसको इस तरह, जबकि रियलिटी क्या है, ब्रिक्स की मीटिंग करके इंडिया वापस गया है। जर्मनी के चांसलर उसी दिन, अभी जिस दिन मैं वापस जानता हूँ, गया है मैंने ना, खबर कवर की उसी दिन जर्मनी के चांसलर जो है वो पूरे वफद के साथ इंडिया गए हैं, ठीक है, मिल के आए हैं प्रेसिडेंट से। ठीक है। फिर वो मिल के गए हैं तो उसके बाद स्पेन आया है। स्पेन आया है, और स्पेन ने उनके साथ जो है मिलिट्री एयरक्राफ्ट। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। उनके उसके गुजरात लिए में है। उन्होंने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री और इनॉग्रेशन की। अब मुझे ये बताएं, इसका जर्मनी- मतलब है आप करंट अफेयर से भी वाकिफ हैं। बिल्कुल। आप ये मेरे, या तो आप मेरे प्रोग्राम देखती हैं या फिर आप ऑलरेडी जो है न्यूज़पेपर या ये सब चीजें पढ़ती हैं। न्यूज, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक में स्क्रॉल करती हूँ तो करते करते ये चीजें देखती हूँ। मेरी बात सुने, अब जर्मनी कौन है? जर्मनी यूरोप का हिस्सा है ना। यूरोपियन कंट्री है ना। ठीक है। स्पेन कौन है? वो भी यूरोप का हिस्सा है। वो भी। स्विट्जरलैंड ने उन्होंने भी बड़ी इन्वेस्टमेंट 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट ठीक है, करने का उन्होंने जो है वो बकायदा ऐलान किया है। यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे भाई ममालिक के दरमियान डेवलपमेंट और जो है स्टेबिलिटी की रेस है। ठीक है, इसमें अब नहीं ये है जो कि- दौर है ना, हाँ, अब हर किसी के पास पावर है, ठीक है, एटम बम है और सलाहियतें भी हैं। लेकिन अगर ठीक है, किसी के पास कम है या ज्यादा तो वो इकोनॉमी है, वो टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए कंट्री से इकोनॉमी मकसद जो है, मकसद हार जीत लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमें ये समझने की जरूरत है, और भाई दिमाग को खोलो, इसको खोलो, ठीक है। आगे आना है हमने। अब अपनी पाकिस्तान को रोटी आगे के लेके पीछे जाना है। पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। अभी रोटी नहीं पूरी हो रही, ठीक है, ठीक है भाई। हमने अपने मुल्क को मजबूत बनाना है, महफूज बनाना है, हमने अपने इकोनॉमिक्स को जो है वो ऊपर लेके जाना है, और हमने डेवलपमेंट में आगे बढ़ना है। और वो तभी होगा जब हम अपनी सोच को पॉजिटिव दुश्मनी करेंगे। की सेंस समझे इस चीज को, ये दुश्मनी नहीं है, ये कंपटीशन है। जबरदस्त। और कंपटीशन में आजादी है, आपको पूरी आजादी है, आपको कोई रोकेगा नहीं। हाँ, healthy होना Resist नहीं चाहिए। करेगा। आपने खुद में करेज होनी चाहिए आगे बढ़ने की, लेकिन हम आपने खुद दम मारना है, और खुद आगे हौसला जाना है। करना है, आपकी अपनी तोड़ है, अपनी पॉलिसी अपनी को हिम्मत बेहतर है। करना है, फॉरेन पॉलिसी को, कि भाई हाँ अगर लेट्स सपोज इंडिया ने यूरोप से अच्छे ताल्लुकात किए हैं, हम अपनी पॉलिसी को और मजीद बेहतर करते हैं और इंडिया से ज्यादा ताल्लुकात यूरोप से बेहतर करेंगे। इंडिया ने ब्रिक्स में अपना मेंबर बना है और चाइना रशिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की बात कर रहा है। हम कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ ऐसी इन्वेंशन करते हैं कि चाइना और रशिया हमारे साथ भी रिलेशन बेहतर करे। हम आप अपना फिर यहाँ पे मुझे कुछ लोग कह देंगे भाई
लॉजिकली चीजों को देखें। अब वजह क्या है, वो आप मेरी बात सुने ध्यान से, ये गौर वाली बात है, तवज्जो तलब बात है। इंडिया बात कर रहा है डॉलर को कम्पीट करने की, और हम बात कर रहे हैं डॉलर लेने एक मिनट, वो बात कर रहे हैं डॉलर को, यानी कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को कम्पीट करने की बात कर रहा है, और वो लोग वहां पे आके इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इनके साथ डील कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? क्या है? स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। ठीक हो गया ये वो चीज़। देख रहे हैं ना उनको। हाँ ये चीज, और यही अगर हम कहीं बात कर देते कि जी हम डॉलर पे ट्रेड नहीं करेंगे तो शायद हमें IMF डॉलर देना ही बंद कर देते। खैर यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह अंबर जी से बात करके। इनकी बातें थोड़ी सी मुझे तल्ख लगती हैं, इन्हें पता नहीं चलता ये मतलब मैं एंकर हूँ, आप मेरे तल्ख नहीं है, बिल्कुल तल्ख नहीं है। जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, ठीक है, मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। मेरा, मैं आपसे पहले दिन मिली थी, मैंने आपको क्या बताया था? पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करेंगे और जहाँ पे एम्पावरमेंट के लिए बात करेंगे, और हमने देखा भी है ये काम भी कर रहे हैं और उसके लिए बात भी करती हैं। खैर आपको मेरी एंड में फिर से मैं आपको याद दिला दूं, ठीक है, माइनॉरिटीज नहीं है, नहीं, पाकिस्तानी है वो, ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा है वो। ठीक है, बिल्कुल जी। मैं आइंदा कोशिश करूंगा कि ये लफ्ज नहीं यूज करूंगा। आपको इनकी बातें कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में बता देना है। आप इनकी बातों से एग्री भी कर सकते हैं, इनसे मुखालफत भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इनकी अपनी सोच है। आपकी जो इस हवाले से ओपिनियन है आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।